नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं राघव आप सभी को राघव मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसी का दूसरा नाम मैट्राइसेस। ये कुछ नहीं होता, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है। कई बुक में मैट्रिक्स दिया होता है तो कई बुक में मैट्राइसेस दिया होता है। ये एक अलजेब्रा का टॉपिक है, मैट्रिक्स या मैट्राइसेस, इसी का प्लूरल होता है मैट्राइसेस। ये एक अलजेब्रा का टॉपिक है। ये मैट्रिक्स जो कि है स्टैंडर्ड 12th में पढ़ना है। 11th में अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स नहीं पढ़ना। 11th में पढ़ना है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज। लेकिन 12th क्लास में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दो अलजेब्रा का टॉपिक है, जिसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं मैट्रिक्स या इसी को बोलते हैं मैट्राइसेस। तो कहीं अगर मैट्रिक्स मिले तो आप उसको मैट्राइसेस समझना, मैट्राइसेस मिले तो मैट्रिक्स समझना, क्योंकि दोनों एक सिर्फ मैट्राइसेस प्लूरल हो जाता है मैट्रिक्स का। तो समझते हैं मैट्राइसेस या मैट्रिक्स क्या होता है। देखो, मैट्राइसेस या मैट्रिक्स में मैट्रिक्स वर्ड सबसे पहले 1815 में जे सेल्वेस्टर के द्वारा लिया गया था। ये लंदन के वैज्ञानिक थे जे सेल्वेस्टर। बाद में मैट्रिक्स के बारे में 1858 में बताया, जिसका नाम है अर्थर कैले। ये 1858 में बताया। अब देखिए इसका यूज क्या होता है। ये एक पावरफुल टूल्स होता है मैथमेटिक्स के अंदर। मैट्रिक्स होता है एक पावरफुल टूल्स होता है मैथमेटिक्स के अंदर। इसका यूज जो होता है जेनेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोशोलॉजी में, मॉडर्न सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में किया जाता है। ये एक हल्का सा ब्रीफ है, इसका ज़रूरत ये थोड़ा सा ऐसे ही मैंने बता दिया। लेकिन मेन मैट्रिक्स क्या होता है इस पे चलते हैं। देखिए मैट्रिक्स, अगर कोई आपसे बोले कि मैट्रिक्स क्या होता है तो आप सिंपल भाषा में उसको बोलना अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट। मैट्रिक्स एक तरह का अरेंजमेंट होता है। अब अरेंजमेंट कैसा होता है? तो मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, इसी को अरे बोलते हैं। अरे या अरेंजमेंट दोनों एक ही नाम होता है। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे होता है, अरेंजमेंट होता है। किसका होता है? एम एन नंबर का। कोई भी एम एन नंबर जैसे 13, 14, 10, 5, 2, 4, कोई भी एम एन नंबर का एक अरेंजमेंट होता है। नंबर कैसा हो सकता है? अदरवाइज रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या किसी फंक्शन का। फंक्शन बोले तो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी किसी भी तरह का अरेंजमेंट को ही हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। एनी नंबर को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसमें एम क्या होता है? रो होता है और एन कॉलम होता है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है? अब बहुत सारे नंबर्स हैं, अब बहुत सारे नंबर्स को आप अरेंज कर दिया, उस अरेंजमेंट को हम लोग जो कहेंगे वो मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें मैट्रिक्स का जो नोटेशन होता है यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए बी सी डी कैपिटल लेटर, अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर से हम लोग सिंगल कैपिटल लेटर से नोटेशन इसका किया जाता है। इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाएंगे उसको एलिमेंट्स कहते हैं या तो फिर एंट्री कहते हैं। वो एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स आपका जो होता है वो स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। स्मॉल लेटर का स्मॉल ए बी सी डॉट 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 डॉट। अब देखिए हम लोग मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। लेकिन वो रखेंगे कहाँ? तो रखने के लिए एक डब्बा आकार आकृति का, डब्बा आकार फिगर का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। उस फिगर को हम लोग देखिए इस तरह का कोई भी रेक्टेंगुलर शेप या सर्कुलर या फिर आपका स्क्वायर शेप होता है, या तो फिर ब्रैकेट शेप होता है, या डबल मॉडुलस का यूज करके। आमतौर पे इसको 3 सिंबल से दिखाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में, आपके बुक्स में ज़्यादातर ये वाला साइन का यूज किया जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि मैट्रिक्स को कितने तरह से दिखाया जा सकता है तो आपको 3 तरह से दिखाएंगे। ये इस एलिमेंट्स को रखते हैं, इस 3 सिंबल के अंदर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रखते हैं, और पूरे तरह से रखने के बाद जो आपका फुल आपका फिगर बनता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए बाय द वे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अब उसको सजाएंगे कैसे? बहुत सारे एलिमेंट्स रखा हुआ है, अब उसको कहा जा रहा है कि आप अरेंज करो। तो अरेंज कैसे करते हैं? भाई आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट को बैठाना है और बेंच भी बहुत सारा लगा हुआ है बाहर में। तो सबसे पहले आपसे कोई बोलेगा कि क्लासरूम के अंदर बेंच को लगाया जाए कि स्टूडेंट को, तो क्लियर बात है आप बोलिएगा कि सर पहले आप बेंच को लगाओ। तो सबसे पहले हम लोग बेंच लगाते हैं। तो बाय द वे पहला बेंच यहाँ पे लग चुका है। पहला बेंच का पहला स्टूडेंट, पहला बेंच का दूसरा स्टूडेंट, पहला बेंच का तीसरा स्टूडेंट। इस तरह से पहला बेंच पे n स्टूडेंट को आप अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा बेंच का पहला स्टूडेंट, दूसरा बेंच का दूसरा स्टूडेंट, दूसरा बेंच का तीसरा स्टूडेंट। इस तरह से दूसरा बेंच का n स्टूडेंट को आप अरेंज कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग लास्ट बेंच जो लगाएंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे ए एम।
अब लास्ट बेंच आपने स्टूडेंट को यदि एन से डिनोट किया, क्योंकि स्टूडेंट बैठ रहा है पहला बेंच पे, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, एन स्टूडेंट, इसी तरह से स्टूडेंट का संख्या बढ़ गया एन तक के, तो बेंच भी बढ़ रहा है। तो आप बेंच को एन से लास्ट बेंच को डिनोट नहीं करना, लास्ट बेंच को जो आप डिनोट करो वो एम से डिनोट करो, क्योंकि बाय द वे आपने एन ले लिया लास्ट बेंच को, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टूडेंट है कि बेंच, इसलिए सबसे आखिरी बेंच को आपने क्या माना, एम, और एमवा बेंच का फर्स्ट स्टूडेंट, एम बेंच का सेकंड स्टूडेंट, एम बेंच का थर्ड स्टूडेंट, इस तरह से एम बेंच का लास्ट स्टूडेंट एम एन होता है। इस तरह से एम बेंच का लास्ट स्टूडेंट क्या होता है, एम एन होता है। अब इसमें सारे एलिमेंट्स को आपने सजा दिया और सजा करके एक डब्बा बॉक्स के अंदर रख दिए, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको हम लोग डिनोट कर दिए कैपिटल लेटर ए से। लेकिन यहाँ पर ये समझ में आता है कि सर इतने सारे एलिमेंट्स को हम समझेंगे कैसे। देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इस एलिमेंट्स का एक कॉमन कोड होता है, उस कॉमन कोड को बोलते हैं AIJ। जितने भी एलिमेंट्स हैं इसका एक कॉमन कोड होता है AIJ। ये AIJ की मदद से हम लोग ये बता सकते हैं कि ये एलिमेंट्स का पोजीशन क्या है। जैसे I रो को रिप्रेजेंट करता है और J आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने लिखा A22, आप क्लियर समझ गए कि ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है, क्योंकि I जो है रो को रिप्रेजेंट करता है और J किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी A22 सेकेंड बेंच का सेकेंड स्टूडेंट। तो आप सबसे पहले बेंच की तरफ बढ़ेंगे, ये फर्स्ट बेंच हो गया, सेकेंड बेंच का सेकेंड स्टूडेंट आपका मिल गया। तो इस तरह से जितने भी, जैसे मैंने लिखा A23 यानी सेकेंड बेंच का थर्ड स्टूडेंट, तो फर्स्ट बेंच के बाद सेकेंड बेंच, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला आपका मिल गया। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसी एलिमेंट्स को इसके हम लोग एलिमेंट्स या एंट्रीज करते हैं। तो जो भी मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ रहता है उसको एलिमेंट्स या एंट्री कहते हैं। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ये डायगोनल होता है, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, डायगोनल। इसको बोलते हैं मेन, इसी को बोलते हैं मेन या लीडिंग, मेन या लीडिंग डायगोनल। इसका पहचान मेन या लीडिंग डायगोनल, इसका पहचान है आई किसके बराबर होगा, जे के बराबर। हर जगह पे देखिए 1 1 2 2, आगे बढ़िएगा 3 3 डॉट 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 डॉट, लास्ट में mn आ रहा है। तो ये जितने भी मेन डायगोनल्स के एलिमेंट आएंगे उसमें आई और जे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए मेन डायगोनल के ऊपर 1 2 1 3 1 2 1 3, तो आप देख रहे होंगे कि 1 से बड़ा 2 है, 1 से बड़ा 3 है, 2 से बड़ा 3 है। यानी ऊपर वाला में आप जब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जे बड़ा है। ऊपर का जितने भी एलिमेंट्स लिखा हुआ मेन डायगोनल के उसमें जे बड़ा है। अगर आप नीचे की बात करते हैं तो नीचे में देखिए 2 1, आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे 2 1 3 1 4 1, तो आपको दिख गया होगा कि सर नीचे वाला में पहले वाला नंबर बड़ा है। इसका मतलब ये है कि आई बड़ा है। तो नीचे वाले एलिमेंट्स का पहचान क्या हुआ, आई बड़ा है। नीचे वाले एलिमेंट्स का क्या पहचान हो गया कि आई बड़ा है। तो इससे आप सारे एलिमेंट्स को पहचान लिए। मेन डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें आई और जे आपस में इक्वल होंगे। मेन डायगोनल के अपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें जे बड़ा, और मेन डायगोनल के बिलो यानी नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें आई बड़ा। तो इस तरह से आपने सारे एलिमेंट्स को पहचान कर लिया। तो यहाँ से निकल के आता है कि सर जो भी आप यहाँ पे दिखा रहे हो, बेंच लगाए हो, स्टूडेंट बैठाए हो, इसको हम कहते क्या। तो देखिए अगर आप बात करते हैं इसमें लेफ्ट टू राइट जितने भी ये बेंच लगा है, इस अगर बेंच की बात करते हैं, जितने भी ये बेंच की बात करते हैं, इसको हम लोग इस सारे को बोलेंगे रो। और अगर इसकी बात करते हैं इसको बोलेंगे कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सभी एलिमेंट्स को व्यवस्थित किए तो यहाँ पे रो और कॉलम बना, जो कि लेफ्ट टू राइट जितने भी लगे हुए हैं बेंच उसको बोलते हैं रो, और टॉप टू बॉटम जितने भी बन रहे हैं उसको बोलते हैं कॉलम। यहाँ पे रो को आप लोग हम एम से रिप्रेजेंट करोगे और कॉलम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो।
फोटो के अंदर क्या क्या देखा, फोटो के अंदर ये देखा कि सभी एलिमेंट्स को कैसे व्यवस्था किया जाता है, व्यवस्थित कैसे किया जाता है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और पूरे मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको व्यवस्था कैसे करेंगे, तो इस तरह से हम लोग व्यवस्था करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अभी जो भी पढ़ा उसके बारे में, जैसे एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसी का दूसरा नाम एंट्री होता है। वो क्या होता है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स से एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं AIJ से। मैंने बताया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी एलिमेंट्स को डिनोट किससे करते हैं, AIJ से। जहाँ पे I को बोलेंगे रो और J को क्या बोलेंगे, कॉलम। अब देखिए इसमें कंडीशन होता है, I जो होता है ना 1 से M तक होता है। जैसे मान लीजिए पहला आपने रो लगाया, इस रो में पहला रो लगा दिया जिसको डिनोट किससे करते हैं, M से। अब रो पहला रो है इसको I से डिनोट करते हैं तो 1 से लेके M तक होगा, और दूसरा जो है पहला कॉलम जो है 1 से लेके कहाँ तक डिनोट करेगा, N तक डिनोट करेगा। अब बताइए A14 का मतलब होता है रो यहाँ से आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट और कॉलम 4। यहाँ पे देखिए रो 2 कॉलम आपका क्या हो गया 3, तो रो और कॉलम। तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट कर दिए AIJ से। AIJ का मतलब सीधा समझेंगे, I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम। अब देखिए रो क्या होता है, तो एलिमेंट रिटन लेफ्ट टू राइट। मैंने बताया कि लेफ्ट से राइट जितने भी एलिमेंट्स लिखे होते हैं उसको रो कहते हैं। कॉलम किसे कहते हैं, एलिमेंट रिटन टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे जितने भी एलिमेंट्स लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम को डिनोट करते हैं N से और रो को डिनोट किससे करते हैं, M से। अब रो और कॉलम मिलने के बाद अगला पॉइंट जो आता है वो आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स हैविंग M रो एंड N कॉलम, तो जितना रो और जितना कॉलम उसको अगर आप क्रॉस करके लिखते हैं उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन अगर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसको M क्रॉस N नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे M बाई N। अगर क्रॉस करके अगर कुछ लिख दिए तो कुछ प्रोडक्ट आएगा, वो टोटल एलिमेंट को डिनोट करता है, लेकिन M क्रॉस N के रूप में लिखा जाता है और इसको पढ़ते क्या है, M बाई N। अब देखिए मैट्रिक्स कैन आल्सो रिप्रेजेंट बाई, मैट्रिक्स कैन आल्सो रिप्रेजेंट एज ए किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट्स हो जाते हैं AIJ, जहाँ M क्रॉस N क्या होता है, ऑर्डर होता है, जहाँ M रो और N क्या होता है, कॉलम होता है। तो इस तरह से भी मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। सीधा सीधा ये समझिएगा कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसके सभी लेटर्स यानी एंट्री या एलिमेंट्स उसको स्मॉल से डिनोट किया गया, जिसमें I और J उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस रो के किस कॉलम में है, और पूरे मैट्रिक्स में कितना रो और कितने कॉलम का यूज किया गया है वो M क्रॉस N आपको बताएगा। इसको इस तरह से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये भी आपका सिंबल होता है ब्रैकेट वाला। अब देखिए यहाँ पे I क्या होता है, रो। I जो होता है आपका क्या होता है, रो, और J क्या होता है, कॉलम। M का मतलब नंबर ऑफ रो, J का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल से आपको सारा बातें क्लियर होगा कि इसमें रो और कॉलम और ऑर्डर और एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे ये मैंने आपको एक सीधा सीधी एग्जाम्पल दे दिया, एक मैट्रिक्स जिसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। इसमें देख रहे होंगे 1 2 -5 3 6 4 एलिमेंट्स का यूज किया गया। अगर मैं सिंपल इससे बात करता हूँ कि रो बताओ, तो आप बताओगे कि सर रो को तो M से रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात, रो का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिए सर जो इतने भी एलिमेंट्स जो लेफ्ट से राइट लिखा होता है उसको रो कहते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने का टोटल कितने वे हैं, 2, तो रो की संख्या कितना आ गया, 2। अगर कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम यानी N, कॉलम यानी N, कॉलम यानी टॉप टू बॉटम टोटल 3 वे है, इसका मतलब कॉलम कितना हो गया, 3 हो, यानी 2 × 3। अगर आप ऑर्डर की बात करते हैं कि ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर होता है M क्रॉस N यानी 2 × 3, ये आपका ऑर्डर हो। अब यहाँ से देखिए ये आपका मैट्रिक्स A है। इसमें पहले इसी क्वेश्चन के अंदर और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको दे देगा A13, इसका मतलब A13 का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट बेंच का थर्ड स्टूडेंट, तो फर्स्ट बेंच का थर्ड स्टूडेंट कौन है, -5। A22 सेकेंड बेंच का सेकेंड स्टूडेंट कौन हो गया यहाँ से, 6। अगर रहेगा A12 यानी फर्स्ट बेंच का सेकेंड स्टूडेंट कौन आ गया यहाँ से, 2 आ गया। तो इस तरह से टोटल एलिमेंट्स के बारे में बताया जा सकता है कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि रो जो होता है लेफ्ट टू राइट, कॉलम होता है टॉप टू बॉटम, और ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। अगर आप किसी भी एलिमेंट्स की बात करते हैं तो AIJ से डिनोट कर सकते हैं। अगर टोटल नंबर
टोटल नंबर की बात किया जाए तो आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका टोटल नंबर के बारे में। तो ये आपका हो गया फर्स्ट की। अब समझते हैं सेकंड एग्जाम्पल। देखिए यहां से इस मैट्रिक्स में अगर हम रो की बात करें तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं। रो यानी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट टोटल कितने तरीका है 3, तो लेफ्ट से राइट जाने का 3 रास्ता। कॉलम की बात करते हैं एन, कॉलम का मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने का कितना रास्ता 3 रास्ता यानी 3 हो गया। तो ऑर्डर यहां से बता सकते हैं आप, हाँ ऑर्डर आप जानते हैं रो इंटू कॉलम यानी 3 क्रॉस 3, ये आपका ऑर्डर होगा। अब यहां से एलिमेंट्स अगर आपसे कोई बोलेगा कि बताइए A13 यानी फर्स्ट बेंच का थर्ड स्टूडेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन बैठा है, तो 7। उसके बाद बोलोगे A23 सेकेंड बेंच का थर्ड स्टूडेंट, तो सेकेंड बेंच का थर्ड स्टूडेंट क्या हो गया -3 हो गया। ठीक है, अब रहेगा A31 ये थर्ड बेंच का फर्स्ट स्टूडेंट, थर्ड बेंच का फर्स्ट स्टूडेंट क्या हो गया 4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस सेकेंड वाले एग्जाम्पल में भी देखा। अब यहाँ से रो कॉलम ऑर्डर एलिमेंट्स पता चल गया। अगर टोटल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे रो 3 है और कॉलम 3 है, 3 3 जा क्या हो गया 9। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल से भी क्लियर होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उस सभी एलिमेंट्स को आप अरेंज करते हैं तो रो और कॉलम बन जाता है। रो का मतलब लेफ्ट टू राइट, कॉलम का मतलब टॉप टू बॉटम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपसे कोई बोलेगा रो बताओ यहाँ से, तो आप बोलोगे लेफ्ट टू राइट जाने का एक ही रास्ता है यानी रो की संख्या भी 1। कॉलम की बात यानी टॉप टू बॉटम नीचे आने का एक रास्ता है तो 1 हो गया। अगर यहाँ से ऑर्डर बोलता है तो ऑर्डर हो जाता है एम क्रॉसिंग। अब एक ही एलिमेंट है यानी A11 1 हो गया, 11 हो गया, क्योंकि A12 तो बन ही नहीं सकता। इस तरह से टोटल एग्जाम्पल ये आपका हो गया। चलिए अब आइए यहाँ से आपका टाइप थोड़ा सा बदलता है। जैसे पहले क्या होता है कि आपको रो और कॉलम दे देता था, तो आपको पता है कि रो इंटू कॉलम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा। लेकिन अब क्या है ना कि आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देगा और आपसे बोलेगा कि बताइए कि टोटल कितने ऐसे मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं। ए मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो 12 एलिमेंट्स हैं तो टोटल कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, यानी एलिमेंट्स इस बार दे देगा और बोलेगा मैट्रिक्स तैयार करिए, क्योंकि मैट्रिक्स में ही ऑर्डर होता है। तो जाहिर सी बात है मैट्रिक्स बनाइए या ऑर्डर बनाइए सेम चीज़ है। तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। जैसे आपको पास 12 यदि दे दिया है, इसके कितने फैक्टर्स होंगे, इसके कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 12 को डिवाइड करेगा, सबसे पहले उसको लिखो। तो सबसे पहले तो 1 हो गया, 1 है जो 12 को डिवाइड करता है। फिर उसके बाद 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी इसका फैक्टर होगा, 5 नहीं हो सकता, 6 इसका फैक्टर होगा, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 तो खुद हो सकता है ना, क्योंकि 12 जो है 12 का फैक्टर है, एक बार में कटता है। तो इस तरह से आपने लिख लिया। अब 12 का फैक्टर कर दिए, अब फिर नीचे से रिवर्स केयर से आप इसको लिखना शुरू कर दो। 12 6 4, तो यहाँ से लिख दीजिए 12 6 4 3 2 1। नीचे वाला जो है फिर से ऊपर से रिवर्स कर दिया, तो ये आपके टोटल पॉसिबल ऑर्डर हो गए 1 2 3 4 5 6। तो पॉसिबल ऑर्डर बराबर 6। टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया 6। तो यही तरीका होता है बनाने का कि अगर कोई भी आपको दे दिया जाए कि 12 एलिमेंट्स हैं तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना, तो सबसे पहले 12 का फैक्टर लिखिए और 12 का फैक्टर लिखने के बाद उसको फिर से रिवर्स से आप लिख देना शुरू करिए। जैसे 1 2 3 4 6 12 है तो फिर रिवर्स में यहाँ से शुरू करिए 12 6 4 3 2 1। यही आपका टोटल पॉसिबल ऑर्डर होता है। इससे पहले एक दो क्वेश्चन कुछ और देख लीजिए कि जैसे एलिमेंट्स थोड़ा यहाँ पे अगर चेंज करता हो, जैसे ये तो आपका 12 एलिमेंट के लिए हो गया। अगर आपके पास टोटल 18 एलिमेंट्स हैं और आपके बोलेगा कि पॉसिबल ऑर्डर बताइए कितना है, तो 18 एलिमेंट्स के लिए बाबू आप सबसे पहले इसका फैक्टर लिखेंगे। तो 1 2 3 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है। हाँ 6 के बाद अगर आप बात करते हैं तो 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। अब डायरेक्ट जो है
6 के बाद अगर आप बात करते हैं तो 18 पर ही चले जाओ। हाँ 9 हो सकता है, 6 के बाद आपका 9 हो सकता है, 9 के बाद क्या हो सकता है, 18 हो सकता है, और तो कोई होगा नहीं क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 18 चला जाएगा, 2 9 बार में, 3 6 बार में, 6 3 बार में, 9 2 बार में, 18 1 बार में। अब आप रिवर्स से क्या करो ना, इसको आप रिवर्स से लिखना शुरू कर दो। रिवर्स का मतलब ये होता है कि यहाँ से शुरू करो 18, यहाँ से शुरू करो 9, यहाँ से शुरू करो 6, यहाँ से शुरू करो 3, यहाँ से शुरू करो 2, यहाँ से शुरू करो 1। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ से टोटल पॉसिबल ऑर्डर की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया बाबू, 6। यानी टोटल एलिमेंट्स की टोटल मैट्रिसेस कितने बनेंगे, 6। तो ये आपका हो गया 18 एलिमेंट्स रहेंगे तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर, और नंबर्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 6। अब इसी तरह से और भी यदि हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल का, जैसे बाय द वे आपके पास रहेगा 13 11, कुछ इस तरह से प्राइम नंबर रहे तो कैसे निकालेंगे। बाय द वे आपके पास 13 रहे तो आपको पता है कि 1 से तो पूरा पूरी कट जाएगा, उसके बाद 13 में जो ऑड नंबर है 2 का डिवाइड नहीं लगेगा, 3 का डिवाइड नहीं लगेगा, यानी प्राइम नंबर है। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर खुद एक सेल्फ नंबर और 1 के सिवा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब 1 के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 13। अब रिवर्स में लिख दो 13 और कितना 1, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर यहाँ से कितना हो गया 2। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग यदि एलिमेंट्स दे देगा तो टोटल कितने ऐसे मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं या कितने ऐसे पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिसेस होगा उसके बारे में आपसे पूछ देगा। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यूजिंग 6 डिस्टिंक्ट नंबर करा, यूजिंग 6 डिस्टिंक्ट नंबर हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म। इसका मतलब 6 अलग अलग तरह का नंबर है, उससे आप कितने ऐसे मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 6 डिफरेंट नंबर मान लेते हैं। लेट ए बी सी डी ई एंड एफ विद डिस्टिंक्ट नंबर। ये 6 डिस्टिंक्ट नंबर है। तो अगर आप 6 डिस्टिंक्ट नंबर यानी अलग अलग तरह का नंबर ले लिए हैं तो 6 नंबर से टोटल पॉसिबल ऑर्डर तो पहले निकाल लो। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6। हाँ अब रिवर्स से आ जाइए, 6 3 2 1। द टोटल पॉसिबल ऑर्डर यहाँ से ऑर्डर जो आपका आ गया वो आपका टोटल 4 आ गया। ऑर्डर कितना आ गया बाबू, 4 आ गया। अब आपसे बोला है कि पॉसिबल ऑर्डर 4 आ गया, टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना आ गया 4। अब आपसे बोला कि टोटल मैट्रिसेस बताइए, तो टोटल मैट्रिसेस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अगर फर्स्ट एक कोई भी ऑर्डर पकड़ते हैं, जैसे मैंने एक ऑर्डर ले लिया 1 × 6। 1 × 6 कहने का मतलब है कि 1 रो 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, एक रो में 6 एलिमेंट्स को बैठा सकते हैं। यानी कितने तरह से इसको बैठा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसको हम लोग अगर पूरा का पूरा फुलफिल करेंगे तो 6 तरीका से इसकी बात करते हैं, ये 6 तरीका से, ये कितना, ये 5 तरीका से, ये 4 तरीका से, ये 3 तरीका से, ये 2 तरीका से और ये 1 तरीका से। यानी यदि आप फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं 1 × 6 तो आप इसको कितने तरीका से बना सकते हैं, तो 6 तरीका से बना सकते हैं। यानी सीधा इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 6। अब इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स, दूसरा ऑर्डर अगर लेते हैं 2 × 3, 2 × 3 का मतलब ये हो गया कि इसमें आपका 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, हो गया। अब इसमें भी 6 टोटल 6 तरीका से, पहला 6 5 4 3 2 1। तो हर एक एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, हर एक एलिमेंट का क्या होता है, अरेंजमेंट। तो इस मैट्रिक्स में टोटल 6 नंबर है, 6 नंबर है तो इसको कितने तरह से आप इसमें अरेंज कर सकते हैं, तो 6 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं फैक्टोरियल 6। तो इसे क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल 6। तो टोटल डिफरेंट मैट्रिसेस कितने बना सकते हैं, तो टोटल मैट्रिसेस का मतलब ये होगा
टोटल मैट्रिसेस बराबर पॉसिबल ऑर्डर इनटू अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट। तो आपको पता है टोटल पॉसिबल ऑर्डर 4 है, अरेंजमेंट कितने तरह से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 6 5 जा 30, 34 जा 120, 120 यहाँ से हो गया 360, 720 0, टोटल ही हो गया 2880। ये टोटल पॉसिबल यहाँ से इतने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर गुने अरेंजमेंट होता है टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस, यानी टोटल मैट्रिसेस ये बना सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था जो कि आपको जेईई मेन के लिए था। तो देखिए अगर आपको 6 अलग अलग कोई डिस्टिंक्ट नंबर दे दे और फिर आपको बोले कि आप इसको बताइए कि टोटल कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, तो सबसे पहले 6 नंबर से मैट्रिस कितने ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, तो 6 ऑर्डर बन सकते, टोटल यहाँ से 4 ऑर्डर बन सकते हैं। अब 4 ऑर्डर है, प्रत्येक ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि 6 तरह से नंबर को अरेंज करेंगे तो अलग अलग मैट्रिक्स बनेगा। तो टोटल अलग अलग मैट्रिसेस बनने के लिए 6 अलग अलग डिजिट का यूज किए, तो 6 तरीका से इसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। यानी टोटल 6 तरीका को लिखते हैं फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 हो गया, अरेंजमेंट हो गया और पॉसिबल ऑर्डर हो गया 4, यानी ऐसे ऐसे देखिए ना टोटल 4 है, तो यानी 4 × 6, यानी अगर आप टोटल मैट्रिसेस की बात करते हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्रॉस अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट यानी 4 × फैक्टोरियल 6, यानी टोटल 2880 मैट्रिसेस आपको बनाया जा सकता है। अब देखिए ये एक अलग टाइप का है, यहाँ से जो है ये क्वेश्चन कर रहा है कि कंस्ट्रक्ट 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिसेस या मैट्रिक्स विच एलिमेंट्स आर गिवन बाय i + j/2। ये इस तरह का क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए आप 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए, A11, A12, A21, A22, ये 2 × 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होगा। अब इस 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को इस तरह से बनाइए कि जिसके प्रत्येक एलिमेंट का कॉर्ड होता है जो Aij, वो Aij जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है i + j/2, i + j/2, यानी प्रत्येक एलिमेंट को यहाँ से उठाइए। A11 i का काम कौन किया 1 और j का काम कौन किया 1, तो 1 + 1/2 यानी 2/2, कट के वैल्यू कितना आ गया 1। अब उसके बाद देखिए A12 यानी 1 + 2/3, 1 + 2/2 यानी 3/2। अब देखो A21 यानी 1 + 2/2, 3/2। A31 1 + 3/2, 4/2 यानी कट के यहाँ से कितना आ गया 2। तो आपका प्रत्येक एलिमेंट जो Aij पे अगर स्टेबल है तो उसका जो कॉर्ड होता है Aij बराबर, और वो कंस्ट्रक्ट किया गया i + j/2 के फॉर्म में। तो अब यहाँ से जो आपका मैट्रिक्स तैयार आया है वो A11 की जगह जो देखना वो 1 आया, A12 की जगह कितना आया 3/2, A21 की जगह कितना आया बाबू 3/2। और उसके बाद बताइए यहाँ से A31 की जगह कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक नया मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसे पहले आपका टोटल एलिमेंट्स देता था तो ऑर्डर पूछेगा, उसके बाद अगर आपको दे देगा कि कोई ऐसा मैट्रिक्स आप तैयार करिए जिसमें ऑर्डर आपका दे देगा कि 2 × 2 या 3 × 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है जिसका ईच एंड एवरी कोड जो होता है i + j/2 होता है। उसके बाद देखिए ये आपको जो है अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रैक से हटके NCERT से बाहर क्वेश्चन है, NDA में पूछा जाता है, जेईई मेन में भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि आप 3 × 3 क्रॉस 3/3 क्रॉस का कोई मैट्रिक्स तैयार करिए और 3/3 क्रॉस का ऐसा मैट्रिक्स तैयार करिए जिसका जो कॉर्ड होता है हर एक एलिमेंट का वो Aij होता है, उसमें अलग अलग तरह से दिया। जैसे आपको मैंने फोटो में ही बताया था कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें i और j इक्वल होता है उसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, और डायगोनल एलिमेंट से अपर और लोअर, अगर अपर की बात करते हैं तो उसमें j बड़ा होता है और लोअर की बात करते हैं तो i बड़ा होता है। ये आपको पहचान आना चाहिए। अब जैसे मैंने क्या बोला कि 3 × 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स बनाइए, तो जगह A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ये जो है आपके पास एक मैट्रिक्स तैयार हो गया 3 × 3 ऑर्डर का।
अब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया। इसमें टोटल जो है अगर आप बात करते हैं तो 9 एलिमेंट्स, जिसमें आप अगर देखोगे तो इसमें J बड़ा, इसमें I बड़ा, और इसमें I इज इक्वल्स टू J, I J के बराबर है। अब देखिए यहाँ से ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आपको निकालना पड़ेगा। जैसे A11 की बात करते हैं तो A11 सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग 3 कंडीशन जो दिया हुआ है अलग अलग कंडीशन के लिए निकाल लेते हैं। I इज ग्रेटर देन J, I इज ग्रेटर देन J के अंदर आपका कौन कौन एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी I इज ग्रेटर देन J का मतलब हो जाएगा A21, A31, A32। अब ध्यान दीजिए, I इज ग्रेटर देन J के मतलब हो गया कि अगर I जो है J से बड़ा है वहाँ पे I माइनस J, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1। ये आपका I इज ग्रेटर देन J के लिए हो गया। अगर आप बात करते हैं I इज इक्वल्स टू J, I इज इक्वल्स टू J के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाबू, A11, A22, A23, यानी 1 प्लस 1, I इज इक्वल टू J में क्या आ रहा है, I प्लस J आ रहा है, यानी 1 प्लस 1। अभी नया टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, थोड़ा तो दिक्कत आएगा ही, 1 2 3 वीडियो के बाद धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। 2 प्लस 2, 2 प्लस 3 5 हो गया। तो अब यहाँ से देखना एक आपका जो और बचा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा I इज लेस देन J, इसके लिए जो एलिमेंट्स होंगे वो ऊपर वाला होगा। A21, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 5। उसके बाद A21 के बाद क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, J बड़ा है तो बाबू J बड़ा है, इसका मतलब ये है J बड़ा है, तो J बड़ा यानी अपर एलिमेंट्स A12 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 5 आ गया। उसके बाद बताइए A13 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी टोटल नंबर ऑफ 10। A23 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी ये 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। तो इस तरह से आपका जो है मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब अगर बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स को फॉर्म कैसा होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसी को मिटा रहे हैं। देखिए अब आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया। सबसे पहले A11, A12, A13 वाला देखेंगे। A11, A22, A23 में A11, उसके बाद देखना बाबू A22, A32 सॉरी A33 होगा यहाँ पे, तो A33 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 2 4 6, ये 2 4 और आपका क्या हो गया, 6। अब देखिए यहाँ से अपर एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो अपर एलिमेंट्स में J बड़ा, ये यहाँ से दिखना 5, पूरा इधर लिखते हैं। A11 की जगह कितना लिखेंगे, 2। A12 यहाँ से बताइए 5। A13 की बात करते हैं तो 10। उसके बाद A21 कितना आ रहा है यहाँ से, 1। A22 की संख्या कितना आ रहा है, 4। A23 आपका कितना है, A23 कितना आ रहा है भाई, 13। A31 की बात करते हैं तो 2। A32 1। A33 यानी A33 का मतलब कितना आ गया, 6। तो टोटल यहाँ से मैट्रिसेस जो आपका 3x3 ऑर्डर का है वो तैयार होगा। तो इस तरह से भी आपका दिया हुआ रहेगा। तो चलिए आप लोग
थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो था, तो इसमें क्या हुआ कि अभी चीज़ों को थोड़ा टेक्नोलॉजी है, समझने में टाइम लग रहा है। धीरे धीरे चीज़ों को समझ जाएंगे, फिर आपका हर दिन ऐसे इस तरह से वीडियो मिलता जाएगा। थोड़ा फर्स्ट वीडियो में इरिटेशन थोड़ा ज़्यादा है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।